हरिओम दोस्तों, कैसे हो सब। मैं निजाज पीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया एपिसोड जिसमें हम देखेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में इन रूबी। सो इन रूबी व्हाट इज़ सॉकेट प्रोग्रामिंग? इट इज़ द एंड पॉइंट। सॉकेट यानी कि क्या, वो एंड पॉइंट होता है। इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ अ बाई डायरेक्शनल नेटवर्क कनेक्शन। यानी कि हमारा जो क्लाइंट और सर्वर है वो बाई डायरेक्शन हुआ, यानी कि सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज जाते रहते हैं। तो उनमें जो चैनल रहता है, मीडियम रहता है, वो पोर्ट में ओपन और क्लोज करके कैसे जा सकता है? तो विद द हेल्प ऑफ सॉकेट। तो सॉकेट का यूज़ करने से ही हम वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्लाइंट और सर्वर इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले क्लाइंट और सर्वर के दो टर्मिनल्स ओपन करेंगे और उसके बाद हम कोड लिखना चालू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पर हम जब आए तब यहाँ पर दो फाइल्स हमने क्रिएट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यानी कि मैं और आप तो यहाँ पर रूबी क्लाइंट अंडरस्कोर सॉकेट डॉट आर बी है, रूबी अंडरस्कोर सर्वर डॉट आर बी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिक्वायर लिखेंगे। तो ये होता है इंपोर्ट लाइब्रेरी करने के लिए। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं सॉकेट। तो सॉकेट हम जब यहाँ पे यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। और एक बार वो हुआ तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे होस्ट नेम। तो होस्ट नेम क्या होता है? होस्ट नेम आइडेंटिफायर ऐसे लिखता हूँ तो आपको भी पता चले कि ये क्या है। तो होस्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर आइडेंटिफायर ऐसे हम लिखेंगे। तो ऐसे हमने जब लिखा तब यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। तो होस्ट नेम क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक आइडेंटिफायर लगता है नेटवर्क कनेक्शन के लिए। तो नेटवर्क जब हम सर्वर पे कुछ अपलोड करेंगे या फिर सर्वर कनेक्शन जब हम करते हैं तब एक होस्ट नेम लगता है। तो यहाँ पर लोकल होस्ट वो आइडेंटिफायर है। और उसके बाद कुछ पोर्ट नंबर भी होते हैं कुछ नेटवर्क्स में IPv6 के दौरान। तो उस चीज़ को अगर आपके यहाँ पर आईडी मेंशन रहेगा तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लोकल होस्ट में यहाँ पर है, मेरे यहाँ पर ये होस्ट नेम जो है लोकल होस्ट है और इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट। उसके बाद मैं लिखूँगा पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर यहाँ पर मैं लिखूँगा अभी यहाँ पर 1008 अभी के लिए। और यहाँ पर मैं सेमी कोलन दूँगा। एज एक्सपेक्टेड नहीं दिया फिर भी चलता है कोड, पर मुझे देना है तो इसलिए मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर दूँगा। एक बार यहाँ पर पोर्ट नंबर आ गया तो उसके बाद मैं यहाँ पर होस्ट नेम आइडेंटिफायर ऐसे लिखा। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सॉकेट। तो सॉकेट क्या है? सॉकेट होता है क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट के लिए हमें TCP का यूज़ करना पड़ता है। तो यह एक प्रोटोकॉल है और इसीलिए हम क्या करेंगे? TCP सॉकेट डॉट ओपन करेंगे। एक बार ये ओपन किया तो यहाँ पर हमें देना है होस्ट नेम आइडेंटिफायर। उसके बाद हम देंगे पोर्ट नंबर, यहाँ पर सेमी कोलन देंगे। एक बार ये सेमी कोलन दिया हमने, उसके बाद हम यहाँ पर वाइल लूप लिखेंगे। वाइल लूप में हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स स्टेटमेंट और उसे इक्वल टू देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सॉकेट क्लाइंट डॉट गेट्स और यहाँ पर एंड होगा। और यहाँ पर एक बार ये एंड हुआ तो उसके बाद हमें सॉकेट कनेक्शन को क्लोज भी करना है, कुछ ऐसे। और एक बार ये हुआ तो हम यहाँ पर जब सर्वर से हमें जब रिस्पॉन्स आएगा गेट्स करके तो उसे हम यहाँ पर एक प्रिंटेबल मैसेज देंगे कि हाँ हमारा सर्वर कनेक्शन हो गया है। कनेक्शन टू द सर्वर एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली। ऐसे जब आ गया इसके बाद हम क्या करेंगे? सर्वर साइड का कोड लिखेंगे। तो इसी चीज़ के लिए मैं फिर से यही कोड लिखूँगा, पर उसमें थोड़ा अपडेट रहेगा। तो वो क्या है? यहाँ पे सिर्फ पोर्ट नंबर होगा ऐसे। और एक कन्वेंशन के लिए क्या करूँगा मैं? यहाँ पर str अंडरस्कोर दूँगा और यहाँ पर दूँगा n अंडरस्कोर। और सॉकेट के लिए क्या करूँगा कि सॉकेट अंडरस्कोर क्लाइंट है, पर यहाँ पर TCP का भी यूज़ करूँगा, TCP सॉकेट क्लाइंट। तो यहाँ पर दिखने में भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर मैं उसे यूज़ करूँगा कुछ ऐसे। और फिर भी अगर आपको जो वेरिएबल जैसे लिखने हैं वो आपके ऊपर है, पर मुझे लगता है कि ऐसे आपको लिखना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है।
और यहाँ पर भी रिस्पॉन्स जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा, तो यहाँ पर str। तो मैं तो ये सक्सेसफुली ऐसे लिखता तो हूँ, पर ये मुझे सर्वर एंड पर लिखना है सबसे पहली बात। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ऐसे। तो ये वेरिएबल बराबर है, ये मैं सर्वर एंड के लिए लिख रहा हूँ अभी के लिए। तो ओके, यहाँ पे कमेंट तो ऐसे होता है। तो ये एक बार हुआ, तो ये मैंने कमेंट करके रखा है, ये मैं यूज़ करूँगा सर्वर एंड पे, ये आप ध्यान में रखना। नहीं तो आप ये वेरिएबल को नहीं यूज़ करते, आप ये स्टेटमेंट को प्रिंट करोगे तो वो बराबर नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्वर पे पोर्ट नंबर पे जाऊँगा। यहाँ पे पोर्ट मैंने दिया है 1008, तो मुझे 1008 ही यहाँ पर यूज़ करना है। और एक बार मैं यहाँ पर ये यूज़ कर दूँ तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये एक लूप लिखना होगा। पर लूप लिखने के पहले मुझे यहाँ पर एक सर्वर कनेक्शन TCP का यूज़ करना होगा। तो ये सर्वर ऐसे है, TCP सर्वर ओपन, और उसके बाद होगा पोर्ट नंबर। एक बार ये आ गया तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक लूप लिखूँगा। तो ये लूप क्यों चलता है, क्योंकि सर्वर क्या करता है कि क्लाइंट का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वेट करता है। वो लूप चलते ही रहना चाहिए, नहीं तो क्लाइंट उसे सर्च नहीं कर पाएगा कि सर्वर का पोर्ट ओपन है कि नहीं। तो ओपन अगर पोर्ट रहेगा और सर्वर कनेक्टिविटी के लिए, हैंडशेक के लिए रुका रहेगा, तभी क्लाइंट वहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है लूप मैं लिख रहा हूँ। और इसके बाद क्या करूँगा कि यहाँ पर एक क्लाइंट लिखूँगा। तो क्लाइंट के लिए कुछ सेंड करना है, तो रिस्पॉन्स टू क्लाइंट ऐसे लिखूँगा। और यहाँ पर TCP सर्वर जो है ऐसे यूज़ करूँगा, और यहाँ पर एक्सेप्ट करके एक मेथड कॉल करूँगा। ये हुआ। इसके बाद ये रिस्पॉन्स प्रिंट करना है क्लाइंट साइड पर। तो यहाँ पर जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये आपको फिर से बता दूँ कि ये मैंने सर्वर के लिए लिखा था पहले। तो यहाँ पर जब मैं यूज़ करूँगा तो ये यूज़ करूँगा क्लाइंट में, और सर्वर में जब यूज़ करूँगा तब मैं ये यूज़ करूँगा। और इसके बाद ये कनेक्शन को मैं क्लोज करूँगा ऐसे। तो एक कनेक्शन है दोनों के बीच में। तो इसी तरह से अगर एग्जीक्यूशन करना हो तो कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले कोड देख लेते हैं हमने क्या किया है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन फिर से मैं बोलता हूँ, फिर से यहाँ पर आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपडेट किया, और यहाँ पर कैसे था वैसे ही यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर कनेक्शन आएगा, कनेक्शन आने के रिस्पांस बराबर स्टेटमेंट है उसके लिए। ये एक बार आ गया तो यहाँ पर पुट्स होगा, और ये जो रिस्पांस है क्लाइंट एंड पर प्रिंट होगा। तो अभी देखते हैं फ्लो। यहाँ पर हमने पहले क्या किया कि सॉकेट लाइब्रेरी यूज़ की है रूबी की। उसके बाद हमने क्या किया, होस्ट नेम को डिफाइन किया, यानी कि असाइन किया लोकल होस्ट करके ये वेरिएबल में। उसके बाद पोर्ट कौन सा हम यूज़ करेंगे, तो ये यूज़ करेंगे 1008, एक वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद हमने TCP सॉकेट जो क्लाइंट के लिए यूज़ होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉकेट अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्लाइंट एंड के लिए है, और अगर हम TCP सर्वर यूज़ करेंगे तो वो सर्वर एंड के लिए है। तो ये सॉकेट क्लाइंट के लिए है। ओपन करेंगे, यहाँ पे होस्ट नेम और पोर्ट नंबर दिया, वो एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर किया। और हमें जब सर्वर को हिट करने के बाद जो रिस्पांस चाहिए कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं, तो उस चीज़ के लिए रिस्पांस चेक करने के लिए हम यहाँ पर गेट्स का यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट सर्वर एंड से हमें मिलेगा वो यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर होकर प्रिंट हो जाएगा। और एक बार वो हो गया लूप में चलते चलते, उसके बाद यहाँ पर हम कनेक्शन को यानी कि सॉकेट क्लाइंट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर सर्वर के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर पोर्ट नंबर है 1008, यहाँ पर TCP सर्वर ओपन कर दिया, एक वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद हमने लूप को यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर फॉर लूप नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लेबलिंग लूप यूज़ करने वाले हैं। तो आज आपने ये भी सीखा कि एक लूप लेबल करके लूप होता है। तो इस चीज़ का हम यूज़ करके कंटिन्यूसली
या फिर इन्फिनिटी मोड पर हम इस चीज़ को यानी कि ये अंदर के सॉकेट सर्वर को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। और एक बार ये एक टीसीपी सर्वर डॉट एक्सेप्ट हो गया, यानी कि क्या होता है कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्ट या फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो वहाँ पर एक रिस्पॉन्स जाता है। तो यहाँ पर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो पुट्स में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट डायरेक्टली क्लाइंट साइड पर जाएगा और वहाँ पर प्रिंट होकर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो ये है कोड। और अभी हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वर को रन करेंगे। सर्वर को रन किया है हमने, ये रन हो गया है। अभी क्लाइंट एंड को यूज़ करेंगे। तो क्लाइंट ऐसे है। तो यहाँ पर कनेक्शन टू द सर्वर एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आ गया। अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल सॉकेट अंडरस्कोर क्लाइंट। तो हमने वेरिएबल जब कन्वेंशंस यूज़ किए थे तब कुछ चीज़ मिस हो गई है मुझे लगता है, तो वो ये है। तो ऐसे आपसे भी हो सकता है। तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर वो मिस्टेक आपको दिखा दी कि ऐसे भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सर्वर को रन कर रहे हैं तो इंटरप्ट करना होता है, कंट्रोल सी आपको यूज़ करना होता है। कंट्रोल सी करके वो अबॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लियर स्क्रीन करना है, फिर से रन करना है। रन कर दिया और यहाँ पर हमने आउटपुट देख लिया कि कनेक्शन टू द सर्वर एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। तो अभी ये तो स्टेटमेंट है। अभी यहाँ पर कुछ अपडेट कर सकते हो कि एग्जाम्पल कि कनेक्शन, ये कनेक्शन है। तो यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप नहीं दिया, फुल स्टॉप दूंगा और रन अगर आपको करना है तो रन फिर से कर सकते हो, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्लाइंट सर्वर का कनेक्शन कैसे होता है। जैसे कि आपका और नेचर का कनेक्शन है उसी तरह से। तो सिमिलरली अगर नेचर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। लिविंग बीइंग्स कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो इस एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सर्वर नेचर की तरह है, नेचर ओपन है, डायरेक्टली हम नेचर से कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ पर नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, तो ये ओपन कनेक्शन है। और क्लाइंट यानी कि आप हो, आप जब नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो और कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो आपको आपके जीवन में आउटपुट मिल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप एग्जीक्यूशन फ्लो हासिल कर सकते हो। तो आपको दिखा दूँ तो क्लाइंट का तो नहीं, पहले सर्वर। तो नेचर ने अपना जो दरवाज़ा है वो खोल दिया सबके लिए। तो लिविंग बीइंग्स जो है जैसे उनकी विवेक बुद्धि होगी, यानी कि बोलते हैं, और वी कैन से दैट the intellectuality. So if their mind is good, if their brain is good, they are open and they are connected, they are eager to connect to the nature, then they will learn something. And to gain something, they need to connect to the nature. So for that, what they will do, they will try to connect or establish the connection, handshake the connection with the server or with the nature. So now the nature is open. Every time the nature is open, obviously. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नेचर ओपन है या फिर सर्वर ओपन है और यहाँ पर क्लाइंट यानी कि लिविंग बीइंग्स कनेक्ट होना चाहते हैं। तो कनेक्ट हो गए, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, लिविंग बीइंग्स कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप क्लाइंट सॉकेट प्रोग्रामिंग का उपयोग यानी कि यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों, आज का वीडियो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इट विल बी गुड इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ एंड you will see more enhancements. Yeah, I've told you or informed you earlier regarding the vlogs or vlogs. So for that I'm trying to do the best from the best spots. So you will get it in short period of days, but yeah, you will get it and in the collective mode. So मैंने क्या बोला अभी कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने बोला था कि व्लॉग्स बनाऊंगा, तो वो आने वाले हैं। अच्छे अच्छे जगह मैंने देखा है और आपको अच्छे उनकी जानकारी
अच्छे से देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों की जानकारी आपको पहले से होगी, तो इसलिए उसमें कुछ नया होना चाहिए और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा था और वो मुझे मिल गया है और आपको बता भी दूंगा मैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मैंने बोला था। तो इसी तरह से आप बने रहिए दोस्तों। आज का वीडियो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आप बने रहिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में। हरिओम।